गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन वीकेंड लाइव ऑनलाइन क्लासेस। एक्सरसाइज 2.6 हमारी चल रही थी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे सारे क्वेश्चंस। आज एनालिसिस और जो क्वेश्चंस रह गए इनको कीजिएगा। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आप इसको समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज आपको सारी पता है स्क्वायर रूट्स की कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट्स को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद मेथड क्या होता है उसका। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 1 to 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। स्प्रेडिंग है, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा, बुक में भी टैली कर सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले स्टेप है एज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट का साइन रिमूव होता है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पावर होती है वो 1 अपॉन वो क्या आ जाती है, यानी 4 है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 होता तो 1 अपॉन 3 होता, और अगर कुछ नहीं होता तो 2 होता। उसके बाद ये 81 अपॉन 25 था, 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इट मींस व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स, 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, and when you will multiply 5 4 times, that is going to be 625। यानी 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4, क्योंकि 5 को जब हम 4 टाइम करेंगे 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 is 25, 25 is 25 5 is 125 और 125 5 होता है 625। It means when the 5 will multiply 4 times, it is going to be 625, and when the 3 will multiply by 4 times, it will be 81। ठीक है, तो in place of 81 and 625 we will write down 3 power 4 and 5 power 4। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि whenever we have a power inside the bracket, यानी ब्रैकेट के अंदर पावर हो और बाहर पावर हो, तो जो बाहर वाली पावर होती है that will be applied on the both figures, ऊपर वाली फिगर पे भी और नीचे वाली फिगर पे भी। ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई होगी। जब दोनों पे अप्लाई होगी, यू नो पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 एंड अगेन द सेम कंडीशन 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4। क्या किया बच्चों हमने यहाँ पर इस 1 अपॉन 4 पावर को इस पे भी अप्लाई कर दिया और इस पे भी अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड आफ्टर द कैंसिलेशन यू हैव ओनली 3 और 4। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेम क्वेश्चन इससे पहले कर रहे हैं, 12 को हम लास्ट में करेंगे, पर सबसे चेंज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए स्क्वायर रूट दिया हुआ है 4 है और अगर फिगर दी हुई है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसमें, जैसे कि आप सीख चुके हैं कि सबसे पहले स्टेप में स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करते हैं और जो भी फिगर यहां पर मौजूद होती है वो एज अ पावर आ जाती है फ्रैक्शन के साथ। इट मींस 1 upon 4 यू कैन राइट डाउन। सबसे पहला काम आप कीजिएगा ये, इट्स सो सिंपल। आफ्टर दैट a पावर 4 b पावर 4 वैसे रहेगा और जो 256 दिया हुआ है इट मींस 4 पावर 4। when you are going to multiply 4 into 4 times, ये प्रैक्टिस सारी ये चीजें इतना मुश्किल नहीं है। 4 4 * 16, 16 4 * 64 और 64 4 * 256 होता है। ठीक है, तो 256 को हमने कन्वर्ट कर लिया 4 पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 4 वैसे ही। फिर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 12 पावर थी ब्रैकेट में, तो अंदर जितनी भी फिगर थी सब पे अप्लाई होगी। द सेम कंडीशन विल अप्लाई हियर। वी हैव पावर 1 upon 4 outside the bracket and we have inside the bracket 4 power 4, a power 4 and b power 4। so it means ये जो पावर 1 upon 4 है that will apply on this and this, तीनों फिगर्स पे अप्लाई होगी। आइए अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 upon 4 मल्टीप्लाई क्यों है, बिकॉज़ वी नो दैट whenever power and we have a power outside the bracket, ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर पावर हो तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। एज यूटिलाइजेशन करते चले आए। यहां पे देखिए a पावर 4 मल्टीप्लाई 1 upon 4 एंड अगेन b पावर 4 मल्टीप्लाई 1 upon 4। पहला से b लीजिएगा, ऐसा नहीं करते इस 4 से 4 को काट के क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमेशा तीनों पे अप्लाई करने के बाद अब होगा कैंसिलेशन का प्रोसेस। दिस वन दिस एंड दिस आपने देखा तमाम पावर्स कैंसिल हो गई। सो व्हाट इज गोइंग टू बी रिमेन, इट्स 4, इट्स a एंड इट्स b। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी है। ये क्लास का चेंज है, आपको भी करवाऊंगा। पहले 14 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए स्क्वायर रूट के बाहर दिया हुआ है। इट मींस सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्लियर होगी, तो क्या हो गई कि जब भी हम ये रूट का साइन रिमूव करेंगे तो ये जो पावर 3 है यहां पर ये वाला काम 3 करके आ जाएगी। ठीक है, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप अप्लाई द ब्रैकेट एंड अप्लाई द पावर 1 over 3 और रिमूव रूट जो इसका रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद आपका जो फिगर आ रही है उसको आप कन्वर्ट करके ले सकते हैं। 64 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 पावर 3, 4 into 4 into 4 it's 64 और वेरिएबल जो है वो सेम रहते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। b पावर 9 एंड
216 against 6 power 3. When you will apply 6 into 6 into 6, यानी 3 अप्लाई करेंगे तो 6 3 टाइम्स होगा और 6 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 216 आ जाएगा और c पावर 6 एंड d पावर 18 अनचेंज। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंडीशन पावर 4 थी, ब्रैकेट के अंदर तमाम फिगर अप्लाई होगी। यहां पे भी ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे फिगर्स हैं, वी हैव 4, वी हैव a, वी हैव b, 6, c एंड d। तो ये जो 1/3 ये पावर ये सब अप्लाई हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिएगा, शो करेंगे 4 पावर 3 और पावर मल्टीप्लाई होगी तो 1/3, देन a पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, देन b पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है बच्चों, and the same condition will apply with one side 6 power 3 multiply 1/3, c power 6 multiply 1/3 and d power 6 multiply d power 18 multiply 1/3। यानी ये 1/3 आपके पास दिया हुआ था फाइवर, इस पावर को हमने तमाम फिगर पे इक्वली डिवाइड कर दिया, सब पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देखिए सिंपल कितनी आसानी के साथ कैंसिल हो रहा है। 3 × 3 3 × 9, 3 and 3 3 2 6 and 3 6 18। ठीक है बच्चों, जो जिस टेबल से कैंसिल होता है उसको हमने कैंसिल किया। कैंसिलेशन के बाद आप देखेंगे वी हैव 4, वी हैव a एंड वी हैव d पावर 3 और अपॉन में क्या बच रहा है आपके पास यहां से 6 c स्क्वायर एंड d पावर 6। अब एक चीज हम और देख लेंगे, 4 और 6 ये भी एक ही टेबल में आते हैं और कैंसिल हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते एक छोड़ देते कैंसिल हो सकते हैं तो इसको आपने 2 2 2 4 and 2 3 6। So what is going to be your final answer? 2/3, okay, and a b cube or c squared d6 आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल मेथड था इसका जो आपने किया, बस सिर्फ इसकी फिगर्स पढ़ के लिए आपने इसको डिटेल में हर फिगर का अप्लाई किया उसके बाद लिया। ये तो बिल्कुल तीनों एक टाइप के क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए हमने इसलिए भी छोड़ दिया, लास्ट में इसको करेंगे। देखिए आपसे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर नीचे फिगर है और वेरिएबल्स दिए हुए सारे यहाँ पे नंबर्स में भी। तो पहला मैच स्टेप बिल्कुल सेम हो जाएगा कि आपने q लिखा और पावर हो गई 1/n और यहाँ पर आपने लिखा अगेन q और पावर हो गई 1/n। ठीक है बच्चों, रूट के साथ जो भी फिगर होगी यहाँ पे पावर से आपके पास 1 2 3 4 नहीं था बल्कि m और n था, पावर 1/n। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है डिवाइड हो रहा है, जब ऐड होगी दो फिगर आपस में, हम उसको आपस में क्या करते हैं, दो फिगर आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो पावर ऐड हो जाती है। लेकिन जब भी डिवाइड हो गई पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन जो है दैट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द सब्ट्रैक्शन। तो आप यहां पर a क्यों लिखेंगे और ये पावर 1/n माइनस 1/n एक साथ लिख देंगे, दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएगी। व्हाट इज द रीजन ऑफ द माइनस? बिकॉज़ द पावर इज इन डिवीजन। जबकि पावर हमारा डिवीजन में होगी तो वो कन्वर्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होगी डिवाइड हो जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फिगर हमारे पास काम हुआ, इसके नतीजे में हमारे पास जो फिगर आ गई वो फ्रैक्शन में आ गई। n - n होता था नहीं छोड़ देते, लेकिन चूंकि फ्रैक्शन में यहाँ से मैं आपके पास एक रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ, इसको देखिए जरा गौर से। ये रफ करके आप अपनी जब रजिस्टर में करेंगे तो एक कॉलम लास्ट का बना लीजिएगा रफ वर्क का और वहाँ पे कर दीजिएगा कि ये जो आपके पास 1/n और -1/m आया है इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर अगर ये फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद हो इसको जब हम सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं बाय द एलसीएम मेथड। तो जो भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी इसका जो एलसीएम हमारे पास आएगा n और m का एलसीएम आ जाता है nn। ठीक है बच्चों, ये n एलसीएम आ गया, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एलसीएम में तो ये नंबर से डिवाइड होता है, n से n कैंसिल हो जाएगा, n इस 1 से मल्टीप्लाई होगा m मतलब m हो जाएगा। इसी तरह से यहां से m और n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 है यहां पर सिर्फ n मतलब n बच जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया n - n अपॉन nn जब भी आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय द एलसीएम। तो इट मींस यू कैन राइट डाउन ऑन q, यहां लिखेंगे आप nn जो आपने एलसीएम दिया था और उसके बाद यहां से क्या बच गया था n और जहां n था वहां से क्या बच गया n। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा चेंज था, पावर कैंसिल नहीं बल्कि यहां पर पावर को हमने सब्ट्रैक्ट करके एलसीएम का मेथड किया। एलसीएम बहुत सिंपल है, एक बार इसको आप और से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। ये हमारे टोटल एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज 2.6 दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये पूरी हो गई है। आप अपने रजिस्टर पे आपका जो असाइनमेंट है यहां पे लिख दे रहा हूं, आपका होमवर्क देखिएगा। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका ये तमाम क्वेश्चन जो है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसको पहले इसको
लेक्चर को देखिए अच्छी तरह से, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो आपके रजिस्टर्ड है उसमें आप ये तमाम एक्सरसाइजेस खुद से करें, और उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो यू कैन मेंशन योर कमेंट्स। आई थिंक दैट इज क्वाइट इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड बाय।